रक्षा करी है हमने, और आज हमारे साथ अन्याय क्यों? एमएसपी बराबर दो हमारे को, पूरी एमएसपी बराबर मिलनी चाहिए, D70 बराबर मिलनी चाहिए। और सभी पूर्व सैनिकों की रैली महावीर उद्यान कलेक्टर ऑफिस के सामने। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। लगभग 50 दिन के आसपास होने वाले हैं, हुए नहीं अभी 40 से 50 के बीच में है धरना पूर्व सैनिकों का। और चेहरे पे अब ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे उदासी सी आ गई है पूर्व सैनिकों के। गोपाल जी हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। इतने दिन हो गए, कोई खुशखबरी मिली या नहीं मिली, बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके पूछते हैं। आज उदास लग रहे हैं गोपाल जी आप। नहीं, देखो उदास तो कुछ नहीं है। जो हमारा 44वां दिन है, देखो हमारा एक मुहिम छोड़ा हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे, जो हमें ये उम्मीद नहीं था जो पूरा देश जागेंगे, इसके पीछे हमको कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन हमारा जो 44 दिन का जो हमारा जो प्रयत्न जो है वो बिल्कुल रंग लाया हुआ कल का दिन, ठीक है। लेकिन हमने बहुत थक चुका है, जो लोगों को समझा के हम थक चुका है। लेकिन हमारा पूरा पैसे के पीछे नहीं है ये पूरा लड़ाई, हमारा मान सम्मान के पीछे भी है, क्योंकि हमारा वो है ही नहीं है। पिछले 75 साल से हमारा को मान सम्मान तो हमें तो उन्होंने कोई दूसरा जैसा ही देखता है, कोई दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है सेना के अंदर सैनिकों को। बिल्कुल, उसके बारे में कई बार बताया हुआ आपने, हमारा चार्टों में देख रहा है सब चीज़ें, ठीक है। चाहे वो बटमैन की बात हो, चाहे कोई भी किसी भी बात पेंशन की हो, चाहे सैलरी की हो, चाहे, क्योंकि ये हकीकत है, 100% हकीकत है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो अफसरों को सोचना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोच रहा है। अभी भी जो अभी सोचने का मौका उनको मिल रहा है, हो सकता है सोचेंगे। ये बात आ रही है कि कल जो डिसेंट्रलाइज तरीके से जगह जगह देश में देशव्यापी आंदोलन हुआ, और जिसमें डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स डीएम को या जो भी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, कैसा रहा माहौल पूरे देश में? तस्वीरें तो आ ही रही होंगी आपके पास, और क्या कुछ उम्मीद बंध रही है? पिछले 40 दिन से हमने देख रहा था, हमने जो मेमोरेंडम को बाय हार्ट करा दिया था हमारा पूर्व सैनिकों को, जो कि हमारे पूर्व सैनिकों को गुमराह करके रखे थे। हमारा अफसर संगठन बहुत बड़ा ताकत से चलता है, क्योंकि वो आज़ादी जब हुआ तभी से बना हुआ संगठन है, जो उन्हीं में हमारा पूरा 100% स्ट्रेंथ उसी के अंदर ही जाता है। लेकिन सेना में भी हमको गुमराह करता है, बाहर आने के बाद भी गुमराह करता है। हमने जो मरने तक, जब तक हम शमशान घाट नहीं जाएंगे तब तक हमको गुमराह करते रहेंगे। तो इसमें हमारा फैमिली भी प्रभावित होता है, क्योंकि आज़ादी तो हमको दिया नहीं। अब उसके बाद जो कल की जो बात बता रहा हूँ, ऑल इंडिया लेवल में किसी भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है। हमारा फ़ोन तक शाम को हम देखने में चला गया तो हमारा फ़ोन तक हैंग हो चुका था, इतना वीडियोस आ गया, हम देख नहीं पा रहा। हमारा जो मतलब सफल हो गया, सफल पूरा स्टेट। आप जम्मू कश्मीर जाग गया पूर्व सैनिक। आप जम्मू कश्मीर का वीडियोस देखो, पूरा रोड भर चुका था। आप पंजाब का देखना, हरियाणा का देखना, तो जो राजस्थान में, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक जो बाहर आ चुका था। हमें उम्मीद नहीं था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ आए थे, मिलके गए थे, हमें उम्मीद नहीं था नॉर्थ ईस्ट में भी होंगे, लेकिन हमने वीडियो देख के थक हो गया, ठीक है। और जो भी किसी भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो बाहर नहीं आया। वो कल पूरा कम से कम 80% पूर्व सैनिक बाहर आ चुका था। अच्छा। जो करीब 20% नहीं आया है, कुछ लोग अभी भी, लेकिन वो 20% प्रभावित अभी दिखेंगे उसका, जो कि हमने नहीं किया है, वो दुखी हो रहा होगा। अभी हमने बहुत बड़ा गलती कर दी, और तो मतलब आपने एक तरीके से सरकार को हिला दिया कल, पूरी तरीके से पूरे साफ संकेत दे दिया कि पूर्व सैनिक सब एक हैं, और सबका संघर्ष, सबका सैनिक संघर्ष जो आपकी कमेटी है, समिति है, उसके अंदर तत्वाधान में जो 3 तारीख का प्रोग्राम था, उसे सफल मानेंगे आप? पूर्ण रूप से 100% सफल है। हम सरकार को नहीं हिलाया, हम अपना लीडर थे, हमारा ऑफिसर, उन्हीं को हिलाया वो सबसे पहले, जो कि उन्होंने हमको ऐसी मजबूत इमारत के साथ बैठे, वो 75 साल का ईंट जो बजरी सब लगा के बना कर रखे थे, वो तोड़ नहीं सकता था, ठीक है। हमें उनको तोड़ के कोई खुशी नहीं है, लेकिन विश्वास तो टूट ही गया था अफसरों को। अब उनके संगठन की भी सबको हैसियत पता लग गई कि सैनिकों ने अब ये साफ मान लिया कि अफसरों के जितने भी संगठन हैं उन सबको हिला दिया, उनकी बुनियादें हिल गई, उनका बेस हिल गया, और अब सैनिक खुद नेतृत्व करेगा। पूर्व सैनिक जो है बिल्कुल नेतृत्व करेंगे। हमने तो 20 तारीख को 20 फरवरी 2023 से हमने खुद ही नेतृत्व कर रहा है, पूरा स्टेज हम संभाल रहा है। लेकिन अगर हमारे अफसरों ने स्टेज में आते टाइम पर, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ,
अफसर अगर हमारा स्टेज तैयार कर दिया, अफसर अगर होने से हमारा एक आदमी को भी स्टेज में बात करने की अभी इजाज़त नहीं है, हम बात नहीं कर सकता। जैसे कल कुछ अफसर आए थे तो क्या हुआ था कल? कल 2 अफसर आए थे और उन्होंने जो हमारे समर्थन में आया था, अच्छा। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, वही उनका अफसरगिरी। तभी भी हम बता रहा हूँ, स्टेज का संचालन मैं कर रहा था कल। जो स्टेज का इंचार्ज में थे, हमारा रोज स्टेज के इंचार्ज में कोई ना कोई डिटेल होता है, तो स्टेज के इंचार्ज में कौन स्टेज में बात करना है, हमारे पास एक रजिस्टर रखा हुआ है, हम उसमें नोट करते हैं। लेकिन जो अफसरों ने आया, कहीं से पीछे से आ गया, जो हमारा माइक, जो दूसरा का हाथ में जो माइक थे उसको हाथ से ले लिया। लेने के बाद वो अपना परिचय देना शुरू कर दिया, मैं फलाना विंग कमांडर फलाना हूँ, मेरे साथ में फलाना विंग कमांडर आया हूँ। तभी तो हमने देखा, जो कि अभी देखो उनका अफसरगिरी वही है, जो स्टेज हमारा, मंच हमारा, इजाजत लेनी चाहिए, हमारे से इजाजत लेनी चाहिए, लेकिन उनको इजाजत लेने में भी शर्म आता है, क्योंकि वो अभी भी सोचता है इनको हम फिर गुलाम बना रहा हूँ, इनका मदद के लिए आया हो, इनके मैं तुम्हारा फेवर में नहीं, सर पे बैठने आए हैं, तुम्हारा फेवर में बात करने आ रहा हूँ। तो हमें थोड़ा सा उसमें ऐसे लगा, साफ साफ मना कर दो, हमें फेवर नहीं। माइक को ऑफ कर दिया, हमने उनका हाथ जोड़ा, सर हमने यहाँ इस मंच में हमें जो ना कोई राजनीतिक पार्टी को आने देंगे, ना हमारे लीडर अफसरों को आने देंगे। जो कि आप बताइए, ये वो अफसर को खुद ही सोचना चाहिए। हमारा बैनरों को देखो, हमारा बैनर लगा कर रखा है, इसके अंदर देखो अफसरों ने मेडलों को खा लिया, हमने लिखा है, हमारा खून पी रहा हुआ हमने दिखाया है, जहाँ हर चीज़ से हमने जो ऐसे तरीक़े से हमने लगा कर रखा है, ये सब देख पहले वो देखना चाहिए ना। उन्होंने फिर भी वो नफरी, हमने जो बैठा हुआ यही जवान, उनको मतलब ये लगता है कि जवान को तो हम कभी भी दबा लेंगे। नहीं, वो दबाने वाला बात नहीं, उसको मन में ये जो बैठा हुआ है जवान जैसी है, हम तो अफसर है, अब वो सीधा आ गया, अपना माइक ले लिया, अफसर को अफसर मानने से इनकार कर देता है, वो माइक को ले लिया, अपना आपको कमांड संभालने वाला बात आ गया। लेकिन उन्होंने सोचना चाहिए, आप कमांड नहीं देंगे ना, हम कमांड तो बिल्कुल नहीं देंगे, हमें उनका कमांड की जरूरत ही नहीं है, जो कि उन्होंने कमांड करने की वजह से आज हमको रोड में उतरना पड़ा, इन्होंने हमको रोड में बिठाया हुआ, ठीक है। इसलिए जब हम उसको ऊपर विश्वास अभी करूंगा ही नहीं, हम उसको ऊपर विश्वास कर नहीं सकता है। अच्छा, केरला का क्या माहौल है? केरला में क्योंकि आप वहीं उसी से आते हैं स्टेट के अंदर, अभी रक्षा मंत्री की भी विजिट कह रहे हैं कि आपने ही बताया, कल इन्फॉर्म किया कि कैंसिल हो गई रक्षा मंत्री की विजिट जो थी 8 तारीख को। वहाँ कैसा माहौल हो रहा है? देखो, रक्षा मंत्री का कैंसिल इसलिए हुआ है, जो हमारा पूर्व सैनिक ने एक न्याय मांगा हुआ है, सिर्फ उन्होंने एक न्याय मांग ऐसे रख दिया उनके सामने। अगर राष्ट्रीय रक्षा संगम जो बोल रहा है, अगर मान लो हमारा केरला से अगर शुरू करना चाह रहा है, लेकिन इसका प्रचार होना चाहिए था, उन्होंने नोटिस के अंदर बिल्कुल केरला में छुपा के दिखाया था, तो वही तो उनको भी समझ में आ गया। उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग में भी आया हुआ है, जो ट्रेनिंग भी किया है, हमारा केरला वाला यहाँ ट्रेनिंग होकर गया था, वो भी जागरूक कर रहा था, तो पता ही चल गया ये तो जानबूझ के हमारा को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। इसलिए उन्होंने बोला, हमारा रक्षा मंत्री जी जंतर मंतर में मिलकर अगर आता है तो हम पूर्ण रूप से उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलकर आ रहा है तो हम उसको बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे, यही बात था। तो उसको हो सकता है उसी के पीछे उन्होंने कैंसिल किया होगा। रक्षा मंत्री जी ने सीधा जाके हमारा उधर प्रोग्राम लगाओ करके तो नहीं बोला है, हमारे अफसरों ने उनकी इन्वेट किया है। आपने ये कहा था पहले कि 90% से ज़्यादा अफसरों का कब्जा है केरला के जो सैनिक, पूर्व सैनिक हैं संगठनों पे, क्या उसे तोड़ने में कामयाब हुए आप लोग? कल बिल्कुल 100% टूटा हुआ केरला के अंदर। कल हमारा जो 14 जिला है, वहाँ एक भी जिला बाकी नहीं था, पूरा बाहर थे, पूरा ऐसे वाहन वगैरह लगा के हर जिला कलेक्टर के पास पहुंच चुका था। हमारे पास फोटोज भी है, जिला कलेक्टर के पास जो निवेदन देने वाला, जो हमारा जो मेमोरेंडम देने वाला फोटोज भी है, और जुलूस निकाल के गया जो जिला वाइस हमारे पास आ चुके हैं। मतलब कि आप पूरी तरीके से जागरूक, जो केरला के अंदर जागरूकता की कमी हो रही थी, जो मिस इन्फॉर्मेशन अफसर के संगठन फैला रहे थे, जिस तरीके से लोकल लैंग्वेज की बात कर रहे थे, वो सब बस्ट कर दिया कल के प्रोग्राम ने। बिल्कुल कर दिया, जो कि उनको कामयाब नहीं हुआ है। जो भी उसके अंदर ऐसे देखो, कभी भी जो हमको नेगेटिव, मतलब झूठ को ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। नेगेटिव लोग तो होता ही है, हम उसी से डरता नहीं होता है, लेकिन वो नेगेटिव लोग अपना नॉलेज से अपना काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप उत्साह में भरे हुए हैं। मैंने शुरू में वीडियो शुरू करी थी तो मैंने कहा था कि शायद आप उदास हैं, लेकिन लग रहा है कि आप उत्साह में। उदास इसलिए कोई उदास नहीं है, जो कि हम लोगों का जो कल की जो एक मुहिम थे, इसके बाद हम लोगों ने एक तीसरा कॉल भी दे रखा है। वो हमारा जो 9 तारीख को है, 9 अप्रैल को हमने ऑल इंडिया लेवल पर एक संगठन बनाने के लिए, हम नेशनल लेवल पर संगठन बनाने जा रहे हैं, जोड़ेंगे। तो उसमें एक बात है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, जिससे हमारा नेशनल प्रवक्ता जो है हमारा इसमें नलिन तलवार जी है, जो उन्होंने इसको पूरा इस चीज़ को मंच को जो संचालन में, वही हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हो। उन्होंने क्या कर दिया, जो इसका नेशनल संगठन बनाने वाला, जो ऐलान करने वाला जो काम 9 तारीख के लिए रखा गया, तो उन्होंने उसका ये टाइपिंग वगैरह करके उस लेटरों को ग्रुपों में छोड़ना शुरू कर दिया। हमारा हर स्टेट का ग्रुप बना हुआ, जैसे शुरू कर दिया तो उनका मोबाइल को हैक किया गया है सरकार की तरफ से, बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। तो हमारा बड़ा अधिकारी का ही उसमें हाथ है,
हमारा बड़ा अधिकारी इतना छोटा नहीं है, जो मतलब कम से कम 25 से ऊपर चीफ ऑफ आर्मी रिटायरमेंट में और गवर्नर से भी रिटायरमेंट होकर घर बैठा हुआ है। और जो सेना में भी हमारा जो मतलब पूरी तरीके से अब खिलाफ में आ गई है सर, आपको उनका लॉबी पूरी अफसर लॉबी आपके खिलाफ में, उनको हैक कर दिया गया, मतलब ये मैसेज ना जाए, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा जड़ का मैसेज है। क्योंकि देखो उनकी जड़ी उखड़ जाएगी अगर बहुत बड़ा जो हमारे पास संगठन है सरकार में, जो सेना का पास है, जो हमारा सेना का बड़ा अधिकारी उसी को संभालते हैं, उसी से ही सेना का जो अधिकारी अपना साख सुविधा का साथ में जो अपना सरकार के सामने वो उसी से ही चलता है, जो इनका हमारा स्ट्रेंथ है उसके अंदर 97%। तो हमें किसी जगह पर भी खड़ा करने के लिए अगर अफसर अगर आता है तो मंच भर जाएंगे। ये एक ऐसा था, हम अफसर अगर आ जाता है तो मंच भर जाएंगे और उस मंच में बात करने का कोई भी मौका हमको देंगे जवान को नहीं मिलेगा, हमको नहीं देंगे। वो बात करते रहेंगे, वो जोश में बात करेंगे। बड़ा अधिकारी है, नहीं बोल बचन तो अफसर भाषण देने में तो वैसे ही आगे होता है। मूल हमारे चदर में आके हमारे साथ में जो दरी में बैठेंगे, हमारे साथ में बड़ा अधिकारी है, हमारे साथ में डिस्पोजल ग्लास में चाय भी पियेंगे, हम उसको फोटो निकालेंगे उनका साथ में। हम फोटो निकालते तो हमारा जो उसने हमारा हाथ लगाएंगे हमारा पीठ पे, हम बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि सेना में तो इन्होंने ये कभी करता नहीं। अब सीधा कह दिया है, पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि भाई अफसर आएंगे तो दरी पे बैठें, आके समर्थन करें, भाषण नहीं देंगे, मंच नहीं देंगे, बोलने को नहीं देंगे, क्योंकि नेतृत्व जवान ही करेगा। अफसर आके एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनका बहुत स्वागत है, वो आएँ, अपनी हिस्सेदारी दें, हमारा सपोर्ट करें, लेकिन अब उनको कमांड करने नहीं दिया जाएगा। कमांड अब जवान और जेसीओ ही करेंगे। वो नहीं, जो अफसर जो हमारे पास अभी भी आके अगर हमारा नेतृत्व ले लेंगे, वो फिर हमने वही दरी कुर्सी बिछाने वाला फिर काम, हम पीछे फिर चले जाएंगे 75 साल। हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो देखो 40 दिन से वो हमें यहाँ से उखाड़ के फेंकने में, हमको यहाँ से दौड़ाने में लगे थे। वो आपको कई चीज़ें हमारे सामने आए थे, वो व्हाट्सएप में आके किया था, जो ट्विटर में आके किया था, और हमारा ही लोगों को लगा कि जो हमारा जो उलचल बिलचल कराते थे, ये सब उन्होंने करके आखिरी स्टेज में जो अफसर जो ट्विटर से बता रहा वो काट दो फेंक दो करके बोला, फिर वही अफसर फिर हमारे पास स्टेज में आके हमारा बिना इजाज़त हमारा इसमें जब आपका फेवर में बात करने आया हुआ है, कैसे विश्वास करूँ? अगर 40 दिन से चुपचाप अपने घर पे बैठा होने से, हम मानता हूँ उन्होंने ठीक है, उन्होंने जो गलती जो किया है उसके पीछे हो सकता है सरकार से बात करेंगे, हम ये सोच के बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से जो कुछ इसको तोड़ने में करना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ था और बहुत उसमें हमने अपना बारीक से हमारा अंदर की बात कहा है, तो उसके अंदर कमेंट्स आना शुरू हो गया। तो जैसे जवान की तरफ से बहुत ऐसे कमेंट्स उसके अंदर आ गया, तो उसके अंदर एक नेगेटिव कमेंट्स मैं देखा, उस कमेंट्स में मैं गया तो मेरे को पता है नेगेटिव कमेंट्स जो दिया है वो तो अफसर नहीं दिया, उन्होंने ये दिया गया है। देखो जी, अगर आपने इतना जोर से बात करके एनर्जी वेस्ट मत किया करो। सेना से जो कम उम्र में जो जाने वाला प्रमोशन के लिए लायक नहीं है और नालायक है, इसलिए उसको भेजा गया है। तो मैं समझ गया कोई अफसर है, तो उसमें कमेंट्स का जवाब ही दिया। देखो, हम लोगों को प्रमोशन का स्टैंड तो 90% हम लोग रिटायरमेंट होकर जाना 10% है। वो 10 में 1 बनने के लिए उनका चमचगिरी करना पड़ता है। वो 10 में 1 बनने के लिए तो वो क्या है, चमचगिरी वाला ही चाहता है। अगर उनका चमचगिरी किया होने से वो जाने की जरूरत नहीं पड़ता, जो लेकिन वो उसके एक नहीं बन, मतलब वो काबिल नहीं है, चमचा है, चमचा। लेकिन वो ऐसे चमचगिरी करे उनको ही वो देंगे। अच्छा अफसर हो तो प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा आदमी चला जाए, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी यही है। आप कह रहे हो कि चमचे ही जाते हैं, चमचे ही जाता है। लेकिन उसका जो ऐसे कमेंट्स डाला है तो हमें पता चला। लेकिन हमें ये भी बता रहा हूँ, हमें सेना से कोई फर्जी 40% फर्जी डिसेबल पेंशन लेके आया, वो अधिकारी आए थे, और कोई ना कोई मेडल लेके आया। जो आप पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद फर्जी वाला करते हैं। हम लोग देखो, जो सेना के अंदर, मैं सेना के अंदर की बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ क्योंकि उस कमेंट्स की वजह से। हम सेना के अंदर मान लो हमारा भी मस्त है, अफसरों का भी मस्त है, जीसीओ का भी मस्त है, मैं बता रहा हूँ। अलग से अलग हमारा रहन सहन अलग बनता है। लेकिन हमने कभी अफसर मस्त के अंदर जाके हमने कभी चाय नहीं पीता, क्योंकि हमारा राशनवान नहीं है। लेकिन हमारा अफसर देखो ऑफिस में बैठता है, अगर उनको चाय पीना है तो चाय का दूध, चीनी, चाय पत्ती सब जवान का मस्त है। मैं बता रहा हूँ, हमारा राशन से चाय पी के जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपकी चाय पे भी नजर है उनकी, मैं बता रहा हूँ, उसमें से पी के जाएंगे, दूध और चाय पे भी नजर है। मतलब इस तरह की हालात है। अगर उस टाइम पर हमारा ही इसमें से राशन से खाएंगे, ये नहीं बता रहा हूँ। उनका जो देखो, उनका फ्री राशन को 7 CPC में बंद किया गया था, सरकार की तरफ से बंद किया गया था। तो उन्होंने उसके लिए जो सरकार के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में जाके वो हासिल भी किया। हम बता रहा हूँ, पहले दे रहे थे, फिर उनको बंद क्यों किया? हम उसके खिलाफ नहीं, उन्होंने ले लिया, उसका जो राइट है वो ले लिया, लेकिन उन्होंने अपना हक ले लिया।
तो जैसा हम भी अपना हक लेने के लिए बैठा है ना, तो हम हक लेते हैं तो हमें तोड़ने में आ जाता है। वो अपना हक कभी भी ले सकते हो। हक के अलावा भी उन्होंने फर्जी भी अपना डिसिप्लिन पेंशन ले जाता है। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है, गोपाल सर कह रहे हैं कि जब अफसर होते हैं, अपनी बारी आती है तो वो सब तरीके से फ़ायदे ले लेते हैं, और जिसके लिए हकदार नहीं होते वो भी ले लेते हैं, जवानों का हिस्से का भी ले लेते हैं, और फर्जी तरीके से भी कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन वाली बात जो कही है वो भी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो बात हुई है इसमें कितनी गंभीर है और कहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिनी संसद से मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।